मैं कितना खुश नसीब हूं। खुदा ने तुम्हें एक और जिंदगी अता की है। ओए, मेरे सीने से लग जाता कि मेरे कलेजे को ठंड पहुंची। जिंदगी इम्तिहानों का मैदान होती है। इंसान कभी जीत के सीखता है, कभी हार के। लेकिन बेटा, असल कामयाबी वो होती है कि जब दिल को सुकून मिले। तुम्हें एक मौका मिला है जिंदगी को नए ज़ाविये से देखने का। खुदा तुम्हारे हर फैसले में खैर रखे और तुम्हारे हर कदम सीधी राह पर चले। आमीन। सरकार, मेरे बेटे को बैठने तो दें। अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। ये तुम्हारी हिफाजत के लिए। अल्लाह मेरे बादशाह की उम्र दराज कर। क्या हाल है मेरे बेटे? दुआएं आपकी। ठीक हूँ। आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं मूर्ख, डॉक्टर ने बादशाह को आराम के लिए कहा है, तो इसे कमरे में ले जाओ। यहाँ बैठे आराम करें। कुछ चाहिए तो मैं लेकर आऊं? नहीं, कुछ देर अकेला छोड़ दो मुझे। तेरे दर पे अखियां रखा, दर्द जुदाई चखा, सारे जग नू लादा अग्गा, खाबा नू जला के, तैनू दिल दी सारी लिखिया सी ही मुकदरा, रब्बा मेरा जी नहीं लगदा, यार नू मिला दे, खून रिसदा। सलाम बादशाह। बादशाहत वो होती है जिसमें राया खुश रहे और बादशाह का दिल पुरसुकून हो। लेकिन अगर दिल ही बोझ तले दब जाए तो न ताज बाकी रहता है न सल्तनत। अगर आप अपनी मोहब्बत को खुश देखना चाहते हैं तो उसे आज़ाद कर दीजिए। मोहब्बत में ज़बरदस्ती की कोई जगह नहीं, वरना ये क़ैद आप दोनों को बर्बाद कर देगी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से फैसले किए, बहुत से लोगों की जिंदगियां और उनकी किस्मत का फैसला मेरे हाथ में था, लेकिन आज शायद पहली बार मैं अपनी ही नजरों में हार गई हूं।
मैं माफी मांगती हूँ तुमसे, क्योंकि मेरी ही जिद और सख्ती की वजह से तुम्हें वो हक नहीं मिल सका जिसकी तुम हकदार थी। अगर मैं माजी बदल सकती तो हर वो लम्हा बदल देते जिसमें मैंने तुम्हें तकलीफ दी। साहिब जान, माफी में बड़ी ताकत है। ये दिल के जख्मों को भरने की शुरुआत करती है, लेकिन यादें कभी कभार उन जख्मों को छूकर रुला भी देती हैं। आपकी माफी मेरे लिए बहुत कीमती है। इतने सालों में पहली बार ऐसा लगा है कि इस हवेली की दीवारों में इंसानियत की आवाज गूंजी है। मैंने हमेशा खुद को इस हवेली की दीवारों का साया समझा है साहिब जान, जो मौजूद तो था लेकिन कभी रोशनी नहीं पाता था। मगर आज आपकी इन बातों ने मेरी रूह को वो रोशनी दी है जिसकी तलब मुझे बरसों से थी। साहिब जान, ये हवेली आप ही की थी और हमेशा आप ही की रहेगी। लेकिन आज पहली बार मुझे लग रहा है कि इस हवेली में जगह सिर्फ नामों और रिश्तों की नहीं है, बल्कि दिलों की भी है। कभी भी नहीं, ना पहले और ना अब। मेरा दिल हमेशा गुलाम के लिए धड़कता रहा है। मैं हमेशा उसकी होकर रहूंगी। मेरे दिल में जो मकाम गुलाम का है वो कभी किसी और का नहीं हो सकता। तुम जानती हो, मैं इतने दिन बादशाह के साथ रही हूँ और मैंने उसके दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी। तुम हो जो उसका दिल धड़काती हो। सुनिए, मैंने तुम्हें कभी भी अपना दुश्मन नहीं समझा, आज किसी नहीं है। हमारी बातों से मेरा दिल हल्का हो गया। तुमने जो कहा सच कहा। तुम तो कभी भी मेरे और बादशाह के दरमियान दीवार बनी ही नहीं, बल्कि तुमने हमेशा दूर रहकर सबकी भलाई चाहिए। लेकिन आज मुझे सिर्फ बादशाह की जिंदगी की फिक्र है। मैं उसे खोना नहीं चाहती, क्योंकि मैं बादशाह से वो मोहब्बत करती हूँ तो वो तुमसे करता है। प्लीज हवेली में इतना सुकून नहीं मिलता जितना यहाँ आकर मिलता। कहें, आप क्या बात करने लाए थे मुझे? हाँ, सुंदरी, मैं ये जो जिंदगी होती है ना सुंदरी, ये कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां दिल और फर्ज के रास्ते अलग होते हैं। बादशाह
बादशाह बहुत पसंद करता है तुम्हें, वो तुम्हारे बगैर मर जाएगा। मुझे एहसास है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये बात कहना मुश्किल है, पर सुनना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। पर सुंदरी, मोहब्बत क्या सिर्फ पा लेने की ख्वाहिश का नाम है? किसी के लिए हार जाना भी मोहब्बत का दूसरा नाम होता है। आप दोनों पागल हो गए, वहां मूर्ख और यहाँ आप। क्या मोहब्बत को भुलाना इतना आसान है? क्या दिल को समझाना इतना ही सादा है जितना लफ्जों में कहना? मोहब्बत का जख्म रूह पर लगता है और रूह का जख्म भर नहीं पाता। चलो एक बार को मान भी लेती हूँ कि बादशाह मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन मेरे दिल का क्या? उस दिल का क्या जो हर धड़कन पे सिर्फ आपका नाम लेता है? क्या इस दिल का गुनाह यही है कि उसने आपको चुन लिया? सारी नसीब की बातें हैं सुंदरी। हम सबका नसीब एक किताब में लिखा होता है और शायद यही लिखा है मेरे और तुम्हारे नसीब में। और सुंदरी, जिंदगी सिर्फ सारी जिंदगी अपनी खुशियों के पीछे भागते भागते गुजार देने का नाम नहीं है, अपनों के लिए गुजारने का भी नाम है। और मेरा सुकून, मेरी दुआएं, मेरी उम्मीदें, मेरा इंतजार, सब कुछ बेमायनी था क्या? जब मोहब्बत का नाम कुर्बानी है तो क्या मोहब्बत धोखा भी है? आप मुझे वो ख्वाब दिखा रहे हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते। आप मुझसे मेरी जिंदगी छीनकर बादशाह की खुशी मांग रहे हैं। मैं तुमसे मोहब्बत मांग रहा हूं सुंदरी, मोहब्बत मांग रहा हूं। आप मुझसे मेरी जान मांग लो, खुदा ना करे। इनकार नहीं करूंगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरा दिल नहीं मानेगा। वेख के हुसन उस जट दा, सोनिए दा दिल सी धड़कदा, इश्के ने खेड रचाया, उंगलां ते यार नचाया, नारे आवसदा ओ दिल जटदा, सोने दिया दिल होया मेरा, इश्क च सड़ के सुआ, ओ दिल जटदा होया अथरा। सामने को मामा पप्पा। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ? खैरियत है? सब ठीक है। बादशाह तो खैरियत से है। दवा के असर में है वो भी, तकलीफ है, लेकिन इस दवा के असर में भी वो सिर्फ सुंदरी को याद कर रहा है। मैं तो उसके पास होके भी उसकी नहीं हूँ। उसको तो सिर्फ सुंदरी चाहिए। और सुंदरी को सिर्फ गुलाम। मम्मा पप्पो, आप देखें, आप उसकी हालत तो देखें। मैं जान गई हूँ कि वो जी नहीं पाएगा सुंदरी के बगैर, और मैं ऐसे नहीं देख सकती बादशाह को। उसे नहीं देखा जा रहा। आपको पता है, मुझे लगता था कि मैं बादशाह को ना अपना बना लूंगी। मैं उसको अपनी सालों की मोहब्बत का बताऊंगी जब वो मुझे मिलेगा।
तो फिर वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगेगा। लेकिन ऐसा मुझे लगता था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये इस वक्त ने सब बदल दिया। आज हम दोनों एक बंधन में होते हुए भी बहुत दूर है अम्मा को। हमारे दरमियान आपकी बेटी यहाँ बैठी। क्या चाहती हो तुम मुझसे? अम्मा को मैं जानती हूँ कि इस घर में अगर बादशाह किसी की बात मानता है तो वो सिर्फ आप हैं, और आप सुंदरी की माँ भी हैं। आप बादशाह और सुंदरी की शादी करवाते। क्या कह रही हो तुम? आपने उसको पाला है, वो हमेशा इस घर में आपके लिए लड़ा है सबसे। मैं सब जानती हूँ इस घर में क्या होता रहा है शुरू से। मेरे इल्म में सब कुछ है अम्मा पापा। आप सुंदरी को इस शादी के लिए मना ले, खुदा के लिए मना ले। मैं बादशाह को ऐसे दुख और तकलीफ में नहीं देख सकती अम्मा पप्पो। मैं उसको पल पल मरता नहीं देख सकती। क्या आप उसको ऐसे मरता देख सकती हैं? इस बादशाह को बचाना, इस बचा। खुदा कौन? मैं सुंदरी गुलाम। मुझे कुछ बात करनी है। आप जानते हैं हमारे रास्ते रब ने मिलाए हैं, फिर इस दरवाजे को बंद रखने से क्या मोहब्बत के रास्ते बंद हो जाएंगे क्या? हो दिल टूटिया। तुम्हारे करीब रहकर मेरी रूह घायल हो जाती है सुंदरी। दिल टूटिया। तुम मेरी जिंदगी का वो ख्वाब हो जिसे हर सूरत में पूरा करना चाहता हूं मैं, लेकिन क्या करूं? तकदीर बीच में आकर खड़ी हो गई है। अब तुम्हारा मेरा फैसला उसी तकदीर के हाथ है। या तो ये फैसला किस्मत करेगी या तुम। मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दूंगी। जानता ये बात मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ना ही समझाने की। समझाना चाहती हूं ना तो हाथ उठाओ ना, रब को समझाओ ना ये बात। तेरे दर पे अखियां रखा, दर्द जुदाई चक्का, सारे जग नू लादा अग्गां, ख्वाबां नू जला के तैनू दिल दी सारियां खबरां लिखिया सी है मुकदरा। रब्बा मेरा जी नहीं लगदा, यार नू मिला दे खून रिसदा।
क्या बात है सुंदरी, उदास क्यों? फैसले का बोझ मेरे कंधों पर डालकर मुझे सोच में डाल दिया अम्मा। अम्मा, क्या वो अच्छा होता है जिसे आप चाहो, या फिर वो जो आपको चाहे? बड़ी चालाक हो, जवाब की तलाश में सारा बोझ माँ के कंधों पे डाल दोगी। बताएं ना अम्मा। मेरा तो तजर्बा बहुत अच्छा था, या शायद नहीं। तुम्हारे बाबा ने मुझे चाहा, लेकिन वो चाहत मेरे लिए सजा बन गई। अगर मैं बादशाह को चुनूं तो क्या वो मेरी सजा होगा? लेकिन तुम तो अपनी खुशी चुनोगी ना। एक का दिल तोड़कर एक को चुनूंगी तो मैं क्या खुश रहूंगी अम्मा? मेरी बेटी हो ना, इसलिए ज्यादा सोचने लगी हो। अब आंखें बंद करो और वो फैसला करो जिससे तुम्हें जिंदगी में आगे पछतावा ना हो। मैं राय रखती हूं, लेकिन कहूंगी इसलिए नहीं कि मेरी सुन के तुम बाद में पछताओ ना। सुंदरी बेटा, तुम्हारे निकाह का जोड़ा। ख्वाहिश तो मेरी यही है कि तुम मेरी बहू बनो, मेरे बादशाह की बीवी बनके मुझे खुशी दो। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं बेटा, तुम तो इस हवेली की वो खुशकिस्मत औरत हो जिसे फैसले का इख्तियार मिला। तुम जो भी फैसला करोगी हम सबको बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये इस हवेली के रवायात के खिलाफ औरत का पहला फैसला होगा। लो, गुलाम गुलाम मुराद मीर अली, बाहर आओ। दादी, बादशाह ठीक तो है? सब ठीक है। जिसके पास तुम जैसा भाई हो, भला उस बादशाह के साथ क्या हो सकता है? अल्लाह खुश रखे, दोनों आबाद रहें बस। दादी आप खड़े क्यों हैं? प्लीज तशरीफ रखिए ना, बैठिए। बेटा, चांदात मीर अली, आज अपने बेटे से माफी मांगने आया। जिसने तमाम उम्र हवेली में तुम्हें गुलाम बनाकर खड़ा रखा, वो आज खुद बैठकर कैसे माफी मांगे? नहीं नहीं सरकार, आपकी औलाद है, आप इससे क्यों माफी मांगनी? नहीं लाजो, मुझे मत रोको, कहने दो।
मैंने तमाम उम्र अपनी अकड़ में हर रिश्ता तोड़ता है। आज जोड़ लेने दो। दाजी, हवेली का गुलाम रहने की इतनी तकलीफ नहीं है मुझे जितनी एक बेटे को अपनी माँ की उस हवेली में तजलील होते हुए देखकर सही है। सारी जिंदगी नाजायज कहलाया मैं, इसका इतना दुख नहीं है जितना इस बात का दुख है कि मेरी माँ आपके निकाह में होते हुए आपकी बीवी नहीं कहला सकी। मुझसे माफी मत मांगिए, आप बड़े हैं, माफी मांगनी है तो मेरी माँ से मांगिए। नहीं नहीं गुलाम, इन्होंने तो मुझ पे एहसान किया है सरकार। मैं तो नहीं, ठीक कहता है, एहसान का बदला इतना नहीं होता जितना तुमने और तुम्हारे बेटे ने चुकाया। हमारे बेटे ने सरकार? हाँ, हमारा बेटा। हाँ, मेरे गले से लग जाए यार। दाजी, मुझे माँ जब मैं जायदाद को यूं सामने देखता हूं ना, मेरा दिल करता है मैं यूं गले लगा लूं उन्हें। मोहब्बत कभी हार नहीं मानती सुंदरी। अगर तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता है तो अपनी ख्वाहिश को कुर्बानी का नाम मत दो। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। मेरे पास अब कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही अम्मा। गुलाम ने जो फैसला किया है वही मेरा नसीब है। और तुम्हारी खुशी, उसका क्या होगा? मोहब्बत को दिल से निकालकर दूसरी राह पर डालना इतना आसान नहीं होता सुंदरी। इस फैसले का बोझ तुम्हें सारी जिंदगी उठाना पड़ेगा। मैंने बहुत कोशिश की अम्मा, मगर शायद सिर्फ कोशिश से मोहब्बत नहीं मिलती। कभी कभी किस्मत हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती है। मोहब्बत हार गई अम्मा। अब सिर्फ फराइज की जीत बाकी है। तुम अपने आप को कुर्बान कर रही हो। सच सच बताओ मुझे, ये क्या तुम्हारे दिल का फैसला है या सिर्फ गुलाम के हुक्म की तामील? कभी कभी दिल की आवाज खामोश हो जाती अम्मा। जब दिल से कोई आवाज नहीं आई तो मैंने इस खामोशी को अपनी तकदीर मान ली। क्यों ना दर्द पिछाड़े यारा, दर्द पिछाड़े यारा, दर्द पिछाड़े मेरा दर्द पिछाड़े। दिल जाने आ तू जाने, दिल जाने आ तू जाने, दिल जाने आ तू जाने, दिल जाने आ तू जाने।
सुंदरी, बेटा निकाह शुरू कर। मैं एक मिनट। ऐसे भले तुम कुछ कहो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो झट से जहां भी रुसे हमारा निकाह आज नहीं हो सकता। चल चल चल। तूने सुंदरी के लिए अपनी जान की बाजी लगाई और मैंने उसे सिर्फ अपनी जिद, अना और ख्वाहिशों की जंजीरों में जकड़ा। मैं उसकी खुशी यूं नहीं छीन सकता, वो खुशी जिसकी वो हकदार है। तू तो मोहब्बत करता है सुंदरी से यार। सुंदरी, क्या तुम्हें गुलाम की मोहब्बत कबूल है? आज सच्ची मोहब्बत जीत गई। वासना ने ये साबित कर दिया है कि सच्ची मोहब्बत खुद को फना करने का नाम। आज इस खानदान को अपनी नाम नेहाद रिवायतों और बरसों से चली आई फजूल रस्मों से छुटकारा मिल जाएगा। जब हमारे अपने के साथ कुछ होता है तो हमें एहसास होता है कि जो कुछ हमने किया इसमें उनका क्या कसूर था। खुर्शीद, तुम इन नई रिवायतों की अमीन हो। हाँ, तुम खुर्शीद यानी सूरज यानी रोशनी, और ये तुम और तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ। उसने साबित कदम रहकर यह साबित किया कि वो वाकई तुम्हारी बेटी है। मौलवी साहब, निकाह शुरू कराएं। वस्ल के लम्हे बताओ तो कज़ा क्यों करते। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? तुम्हें मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि
मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है? सच कहूं तो हकीकत नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है कि ख्वाब सा है सब। एक थप्पड़ लगेगा ना तो सारा ख्वाब टूट जाएगा। नहीं, थप्पड़ बहुत जोर से मारती हो तुम, याद है मुझे। ये सब हो कैसे गया? शुरू दिन से मेरा फैसला सिर्फ आप है, और अगर मैं अपने फैसले पे अड़ी ना होती तो आप तो चले थे ना अपनी मोहब्बत कुर्बान करने। कितने नखरे आ रहे थे आपको, बात ही नहीं मान रहे थे मेरी। आप गलती की है तो सजा तो मिलेगी। कैसी सजा? खूबसूरत सजा। सारी जिंदगी ये गुलाम आपकी गुलामी करेगा। नहीं, आप मेरे सर का ताज हैं और मैं आपकी सुंदरी। जाने